हरे कृष्णा। हम भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय के नाम से ही ये स्पष्ट विदित हो रहा है कि इस अध्याय में हमें भगवान का ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हमें भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम न तो उन्हें देख पाएंगे, सुन पाएंगे और ना ही उन्हें हम अनुभव कर पाएंगे। हम भगवान को जान पाएं, इसीलिए भगवान हमें स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। हमें तो केवल भगवान पर पूर्ण निष्ठा से तथा कृतज्ञता की भावना से भगवान को सुनना है, और जब हम निष्ठापूर्वक श्रवण करेंगे तब भगवान स्वयं ही हमें बुद्धि देंगे ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ सकें। आइए अब हम आज का श्लोक आरंभ करते हैं। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान ने आज का श्लोक बोला क्यों। आज हमने श्लोक संख्या 14 का वाचन किया और इससे पहले हमने श्लोक संख्या 12 तथा 13 का अध्ययन किया था। श्लोक संख्या 12 तथा 13 में भगवान ने अर्जुन के आश्चर्य भरे प्रश्न का उत्तर दिया था। अर्जुन को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी व्यक्ति जल पीते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को देखते हैं तथा ये भी अनुभव करते हैं कि सूर्य के उदय होते ही समस्त अंधेरा समाप्त हो जाता है और सूर्य के अस्त होते ही अंधेरा छा जाता है। सभी को मिट्टी की खुशबू आती है, सभी फलों तथा सब्जियों में बीज भी देखते हैं। अर्जुन ने सोचा कि प्रत्येक मनुष्य ये सब तो देखता ही है और भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कह भी दिया है कि वे जल का शुद्ध स्वाद हैं, मिट्टी की खुशबू हैं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है। वे ही सभी बीजों के आदि बीज हैं। बलवानों का बल है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। समस्त व्यक्तियों में जो कुछ भी विशेष योग्यता है वह भी वे ही हैं। यहाँ तक कि संतान उत्पत्ति काम जो कि शास्त्र अनुमोदित है, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए वह काम भी श्री कृष्ण ही है। इतना सब देखने सुनने के बाद भी मनुष्य कृष्ण को क्यों नहीं देख पाते या क्यों नहीं समझ पाते, यही अर्जुन को बहुत आश्चर्य लगा। अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान ने श्लोक संख्या 12 तथा 13 में कहा कि सभी व्यक्ति इन 3 गुणों वाले संसार में मोहग्रस्त हैं। सभी सतो, रजो तथा तमो गुणों के अधीन हैं। इसीलिए वे भगवान को, जो कि गुणातीत है तथा सर्वव्यापी अविनाशी हैं,
उन्हें नहीं जान पाते। अब अर्जुन को सभी मनुष्यों के लिए बहुत चिंता हुई और उसने अपने मन में सोचा कि क्या इन 3 गुणों वाली माया के प्रभाव से निकलने का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन को चिंता मुक्त करने के लिए भगवान ने कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि भगवान की माया को पार कर पाना कठिन है। और जब भगवान कह रहे हैं कि कठिन है, तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कितना कठिन है। लेकिन साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो उनकी शरण ग्रहण करता है उसके लिए माया को पार कर पाना बिल्कुल कठिन नहीं रह जाता है। ये कैसे होता है, यही आज के श्लोक का विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आइए अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने का प्रयास करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। ऐशा यह दैवी जीव मोहिनी गुणमयी त्रिगुणात्मिका मम माया, मेरी बहिरंगा शक्ति माया, दुरत्यया ही निश्चय ही दुस्तरा है। तो किंतु ये जो माम एव मुझे ही प्रपद्यन्ते आश्रय करते हैं, ते वे एताम मायाम, इस माया को तरंती अतिक्रम कर जाते हैं, अर्थात पार कर जाते हैं। भगवान ने कहा कि यह जीव मोहिनी एवं त्रिगुणात्मिका मेरी बहिरंगा शक्ति निश्चय ही दुस्तरा है, परंतु जो मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। भगवान ने कहा कि उनकी त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति जो कि माया शक्ति है, उसे पार करना निश्चित ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह दुस्तरा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यदि प्रश्न मन में हो कि दुस्तरा है, तब किस प्रकार त्रिगुणमय मोह से पार हुआ जाए या उत्तीर्ण हुआ जाए, तो उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि यह 3 गुणों वाली माया दैवी है। 3 गुणों वाली माया दैवी है और इस माया को दैवी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जीवों को इस संसार के विषय आनंद के द्वारा क्रीड़ा मग्न कर मोह में डालती है। विषय आनंद का अर्थ है भौतिक जगत में धन, संपत्ति, घर, परिवार का आनंद। इन्हीं विषयों में आनंद दिलाती है वह और क्रीड़ा मग्न करती है जीव को। इसी प्रकार वह मोह में डाल देती है, इसीलिए इसको दैवी कहा गया है। फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है, फिर भी वह मोह में फंस जाता है। ये समझने की बात है, ऐसा क्यों होता है? जीव सच्चिदानंद भगवान का अंश है और उसका शुद्ध स्वरूप है कि वह नित्य कृष्ण दास है, इसीलिए उसे नित्य कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही जीव ने कृष्ण की सेवा न करके अपनी इंद्रियों को अपने आनंद के लिए प्रयोग किया, बस वहीं उसे माया ने
अपने चंगुल में फंसा लिया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापुटिया धारे। इसका अर्थ है कि जब जीवात्मा कृष्ण की भक्ति को छोड़ देती है और सांसारिक जीवन में रुचि लेने लगती है। सांसारिक जीवन का अर्थ है सांसारिक सुख सुविधाओं में, धन और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाएं करना। तो जब जीव को कृष्ण का अंश है, जीव जो कि कृष्ण का अंश है और उसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, वह जब कृष्ण की सेवा को छोड़ देता है और खुद को आनंदित करना चाहता है, इसी समय माया उसे अपने बंधन में फंसा लेती है और फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंस जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, यह माया गुणमयी है। गुण का एक अर्थ है रस्सी। यह रस्सी के 3 लटे हैं जो कि बहुत ही मजबूती से गुथे रहते हैं, जैसा कि माताओं की चोटी जो कि बहुत ही मजबूती से गुथे रहते हैं और इसे खोलना अत्यंत कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि यह माया मेरी बहिरंगा शक्ति है और यह अत्यंत कठोर एवं दुस्तर है। इसके बंधन से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी इन रज्जुओं या रस्सियों को छेदन करने में समर्थ नहीं है। गुण को रज्जू या रस्सी भी कहा जाता है। माया के दुस्तरता को बताकर अब आगे भगवान हमें इससे निकलने का भी उपाय बता रहे हैं, लेकिन साथ में शर्त भी रखे हैं। और शर्त यह है कि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी बात पर विश्वास करेगा, भगवान अपने वक्षस्थल पर हाथ रख कर कह रहे हैं कि जो माम अर्थात मुझ श्याम सुंदर के ही अनन्य शरणागत होगा, वह इस माया से उत्तीर्ण हो जाएगा या माया को निश्चित रूप से पार कर जाएगा। भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कि श्याम सुंदर की शरणागति के सिवा माया को पार करना असंभव है। चक्रवर्ती पाद हमें कह रहे हैं कि यदि किसी के मन में ये प्रश्न आए कि संसार में माया शक्ति के सभी जीव अधीन हैं, संसार में माया शक्ति के सभी जीव अधीन हैं, तो क्यों ना हम माया देवी की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उन्हें प्रसन्न करें, उन्हें भेंट दें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि वे हमें इस माया बंधन से मुक्त कर दें तथा हरि गुरु वैष्णवों के चरणाश्रित होने की क्या आवश्यकता है। तो इसके उत्तर में भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि मम माया अर्थात यह मेरी माया है और यह स्वतंत्र नहीं है बल्कि ये मेरे अधीन है। अतएव संसार से छुटकारा देने में इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान ने मामेव ये प्रपद्यन्ते कह करके हमें सूचित कर रहे हैं कि एकमात्र मेरे शरणागत व्यक्ति ही मेरी दुस्तर माया को पार कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं पार कर सकता है। माया शक्ति अत्यंत दुस्तर है। इस बात को चक्रवर्ती पाद ने भागवतम के एक श्लोक से पुष्टि की है। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 58 में ऐसा कहा गया है, समाश्रिता ये
पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यत् विपदां न तेषां। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक का अर्थ है कि जो लोग शिव, ब्रह्मा आदि महत पुरुषों के भी आश्रणीय परम कीर्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके लिए यह भवसागर गोपद तुल्य अर्थात गोवत्स के खुर से उत्पन्न गड्ढे के जल के समान हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया कि जो लोग शिव, ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय आश्रणीय परम कीर्ति विशिष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण करते हैं, समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी। फिर उनके लिए क्या होता है कि ये जो भवसागर है, अंतहीन है, वो गोवत्स के खुर से उत्पन्न गड्ढे के जल के समान हो जाता है। भवाम बुधि वत्स पदम पदम पदम, और उनका प्राप्य स्थान परम पद वैकुंठ सभी प्रकार की विपत्तियों से अतीत है। पदम पदम यत विपदाम न तेषां, वो यहाँ पे इस भवसागर को बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं। उनके लिए यह अंतहीन भवसागर एक गाय के बछड़े के खुर से उत्पन्न गड्ढे में जितना जल भरा होता है उसके समान हो जाता है। भवसागर उतना हो जाता है और फिर उनके मार्ग में किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आती है। वे सभी प्रकार की विपत्तियों के अतीत हो जाते हैं और सीधे वे भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। यही अर्थ है इस श्लोक का कि जो कोई भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, उसके लिए भवसागर को पार करना बहुत ही सरल हो जाता है। इसका ये अर्थ है कि माया रूपी जो भवसागर है, फिर उसे कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता भगवत धाम में जाने के लिए। माया रूपी भवसागर से वही व्यक्ति उबर सकता है या उत्तीर्ण हो सकता है जिसने भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल को ग्रहण किया है, शरण ग्रहण किया है। भगवान के चरण कमल वो चरण कमल है जिनका आश्रय शिव जी, ब्रह्मा जी ने लिया है। यह भगवान की कीर्ति का गान है, गुणगान है श्रीमद् भागवतम से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः वे भी दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। जीव दैवी शक्ति का अंश है, लेकिन भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से पराशक्ति अपराशक्ति से आच्छादित हो जाती। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण ही मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि परा तथा अपरा
शक्तियाँ भगवान से ही उद्भूत होने के कारण दोनों ही नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति है और वह पराशक्ति से संबंधित है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। जीव तो पराशक्ति है, लेकिन अपराशक्ति के संपर्क में आने से जो जीव मोहित हो जाता है तो उसका मोह भी नित्य है, क्योंकि पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों ही नित्य है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। बद्ध जीव अर्थात जब जीव इस भौतिक आवरण में, इस भौतिक शरीर में रहता है, उसे बद्ध जीव कहा जाता है। तो फिर वह नित्य बद्ध बन जाता है, क्योंकि मोहित हो गया। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता कि वो कब से बद्ध हो गया है, और इसके फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव तो पराशक्ति है और वह प्रकृति के चंगुल से छूट नहीं पाता, और इसी के लिए कह रहे हैं कि प्रकृति तो अपराशक्ति है और वह भगवान की निकृष्टा शक्ति है, लेकिन भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा ही संचालित होती है। निकृष्टा ज़रूर, लेकिन भगवान की इच्छा से ही वह संचालित होती है, और इसी कारण उसे लांघ पाना जीव के लिए अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा अर्थात भगवान की इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपरा शक्ति दैवी इच्छा से संचालित होती है, और इसीलिए वह इस पूरे दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। मायां तु प्रकृतिम विद्यान माहिनम तु महेश्वरम। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परम नियंता महेश्वर है। माया को मिथ्या या नश्वर इसलिए कहा है क्योंकि वह नित्य नहीं है। माया के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु नित्य नहीं है, जबकि भगवान की शक्ति माया वह नित्य है, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई प्रत्येक वस्तु मिथ्या है या नश्वर है। लेकिन उस माया के पीछे उसकी जो शक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही वे परम जादूगर हैं जो कि माया की पृष्ठभूमि में हैं, और वे ही परम नियंता महेश्वर हैं। इसीलिए भगवान की उस निकृष्टा शक्ति जो कि माया शक्ति है उसे दैवी कहा गया है, क्योंकि वह भगवान की इच्छा से कार्य करती है। श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि जीव तो पराशक्ति का अंश है, लेकिन क्योंकि वह इस संसार में भौतिक शरीर में बद्ध है, इसी कारण वह इस भौतिक जगत के आवरण से ढक गया है। जीव पराशक्ति का अंश है और भौतिक जगत अपराशक्ति से बना है। दोनों ही शक्तियाँ भगवान की हैं।
जीव पराशक्ति का अंश होने के नाते उत्कृष्ट है, क्योंकि वह चेतन है, और भौतिक जगत अपराशक्ति है, जो कि जड़ है, इसीलिए वह निकृष्ट है। जीवात्मा के कारण ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक शरीर में चेतना है और वह जीवित कहलाता है। इसीलिए जीवात्मा श्रेष्ठ है भौतिक जगत के पदार्थों से। लेकिन फिर भी यह जीवात्मा कैसे भौतिक जगत के माया जाल में फंस जाता है, ये आश्चर्य की बात है। इस बात का उत्तर हमें पहले ही मिल चुका है कि जीव, जो कि भगवान का शाश्वत अंश है और भगवान का अंश होने के नाते उसका एकमात्र धर्म है कि वह अपने अंशी की सेवा करे। लेकिन ज्यों ही जीव अपने अंशी की सेवा को त्याग कर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की सोचने लगा, उसी समय भगवान की माया शक्ति उसे अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर वह इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाता है। यही माया पाश है, माया जाल है, जिससे बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन है या दुस्तर है। जीव इसमें फंसकर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल जाता है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है कि वह आत्म साक्षात्कार करे। यह उद्देश्य पूरी तरह से छूट जाता है और जीव केवल और केवल देहात्म बुद्धि में फंस कर रह जाता है और इस प्रकार उसका दुर्लभ मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि उनकी माया अत्यंत दुस्तर एवं निष्ठुर है। भगवान की माया शक्ति अत्यंत ही दुस्तर एवं निष्ठुर है। उसे पार करना किसी के लिए संभव ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी या रज्जू। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूँकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता है, अतः रक्षक को तो मुक्त होना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा प्रभुपाद जी ने कि केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। फिर आगे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में निश्चित रूप से सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपावश तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूल रूप से भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है और वह साधन है भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण माया के स्वामी हैं, वे माया के पति हैं, वे माया के धीश हैं, मायाधीश हैं। और जब कोई जीव हरि, गुरु, वैष्णव की
शरणागति में रहता है तो माया उसे हाथ भी नहीं लगाती। यह इसलिए क्योंकि भगवान माया को आदेश देते हैं कि वह उनके भक्तों को अपने बंधन में ना ले। यह भगवान का वात्सल्य है, क्योंकि जीव भगवान का नित्य अंश है, वह उनका प्रिय पुत्र है। तो ज्यों ही जीव भगवान की श्री चरण कमल का आश्रय लेता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, त्यों ही माया उसे छोड़ देती है। लेकिन यदि किसी ने भगवान, गुरु, वैष्णवों की शरण नहीं ग्रहण किया तो वह कभी भी माया पाश से नहीं छूट पाएगा। अब श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि आज के श्लोक में जो मामेव शब्द आया है वह अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु, ब्रह्मा या शिव नहीं। तो यहाँ पे आज के श्लोक में माम शब्द से एकमात्र कृष्ण का ही बोध। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के समान ही हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। इसको दूसरे शब्दों में कहा है कि ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि इसकी पुष्टि इस श्लोक से हुई है कि एकमात्र भगवान विष्णु ही माया के स्वामी हैं और वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में 3 अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहा है, तमेव विदित्वा तम एव विदित्वा, जिसका अर्थ है कि कृष्ण को ही जान लेने पर मुक्ति संभव है। तम एव विदित्वा, कृष्ण को ही जान लेने पर मुक्ति संभव है। इसके आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिव जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। इसका अर्थ है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु ही एकमात्र सबों के मुक्तिदाता है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। और पहले बताया है तमेव विदित्वा, अर्थात कृष्ण को ही जान लेने पर मुक्ति संभव है। श्रील प्रभुपाद हमें बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं कि जीव न तो कभी भी माया शक्ति से अपने आप को अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा छुड़ा सकता है, और न तो माया स्वतंत्र है उसे छोड़ देने के लिए, क्योंकि माया श्री कृष्ण की अपरा शक्ति है और वह भगवान की इच्छा और आज्ञा से ही समस्त कार्य करती है। माया स्वयं भी भगवान के अधीन है, यहाँ तक कि शिव ब्रह्मा भी माया के अधीन है। इसीलिए वे भी माया से किसी को बंधन मुक्त नहीं दिला सकते। एकमात्र मायापति मायाधीश श्री कृष्ण की आज्ञा से ही जीव माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिव ब्रह्मा भी माया के अधीन हैं, इसीलिए माया से वे किसी को भी मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो परम स्वतंत्र है वही किसी को माया से मुक्ति दिला सकता है। और एकमात्र श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो मायापति हैं, वे मायाधीश हैं और वे ही
माया को आज्ञा देते हैं जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए। तभी जीव माया मुक्त हो पाता है। कृष्ण माया को तभी आज्ञा देते हैं जब जीवात्मा उनकी ही शरण ग्रहण करता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कब माया शक्ति को आज्ञा देते हैं। तो कृष्ण तभी माया शक्ति को आज्ञा देते हैं जब वे देखते हैं कि जीवात्मा उनकी ही शरण ग्रहण करता है। श्रील प्रभुपाद हमें एक बहुत ही छोटे से साधारण से उदाहरण से समझा रहे हैं कि माया कैसे भगवान की आज्ञा से कार्य करती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे एक बड़े से घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति गेट पर लिखे बोर्ड को बिना देखे ही गेट खोल दे तो जो कुत्ता वहाँ बंधा हुआ होता है वह निश्चित रूप से उसे पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे ही उसका मालिक उसे छोड़ने का आदेश देता है तो कुत्ता तुरंत ही उस व्यक्ति को छोड़ देता है। ठीक इसी तरह माया देवी भगवान की शक्ति है, और जब भगवान की सेवा न करके अपनी सेवा करना चाहता है जीव, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, तो माया देवी उसे तुरंत ही अपने माया जाल में फंसा लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेता। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि 7वें अध्याय में भगवान हमें सब कुछ अपने बारे में बता रहे हैं ताकि हम उन्हें जान सकें तथा उनका निरंतर चिंतन कर सकें। इस प्रकार मनुष्य की भगवान में आसक्ति होगी और फिर वह भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करेगा। लेकिन भगवान में आसक्ति उत्पन्न करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा से भगवान की कथा जैसे कि भगवत गीता भागवतम का श्रवण शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से करना चाहिए तथा 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्त वत्सलता की कथा सुनेगा, जब वह प्रहलाद की कथा सुनेगा कि किस प्रकार से भगवान नरसिंह भगवान होकर खम्बे से प्रकट हो गए और उन्होंने नन्हे प्रहलाद की रक्षा की, फिर जब वह सुदामा की कथा सुनेगा कि किस प्रकार सुदामा को भगवान ने गले लगाया, अहिल्या की कथा सुनेंगे, भगवान के कोमल स्वभाव की कथा सुनेंगे, तब वह निश्चित रूप से उसे भगवान में आसक्ति होगी। और जब भगवान में आसक्ति होगी तब वह निश्चित रूप से भगवान का और ज़्यादा श्रवण कीर्तन तथा चिंतन करेगा। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार जब हम भगवान का पूर्ण आश्रय ग्रहण करते हैं तब हम कृष्ण भक्ति के योग्य होते हैं और निश्चित रूप से माया शक्ति जो कि बहुत ही निष्ठुर है तथा दुस्तर है वह हमें आसानी से मुक्त कर देती है। अन्यथा भगवान की माया शक्ति से छूटने का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। मैं श्रील प्रभुपाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। आज के श्लोक को अच्छी तरह समझने के बाद हमें समझ में आ गया है कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह मेरी दैवी शक्ति है और इसको पार करना अत्यंत कठिन है।
फिर आगे भगवान उपाय भी बता रहे हैं। किंतु जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे फिर सरलता से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी निष्ठा एवं एकाग्रता से भगवान के प्रत्येक वचन को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। अगले श्लोक में भगवान हमें बताने वाले हैं कि भगवान की शरण कौन व्यक्ति कभी भी ग्रहण नहीं करता। अगले श्लोक में भगवान हमें बताएंगे कि भगवान की शरण कौन सा व्यक्ति कभी भी ग्रहण नहीं करता है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और तब तक आप खूब मन लगा के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ भी शेयर करिए। लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।